काशी से जो आप उसको देख रहे हैं, लेकिन मैं ये हमारे जितने रिपोर्टर हैं वो सारी चीजें बता रहे थे, आप भी खुद काशी से हैं और उसके ग्राउंड कनेक्ट आपका है और आप उन चीजों को रख रहे थे जब आप कह रहे थे कि पीएम ने 2014 में नॉमिनेशन से के बाद कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। शायद उस समय माँ गंगा ने मुझे बुलाया है कि लोगों ने बड़ा सतही तौर से उसको पीएम के इस वक्तव्य को लिया था, लेकिन अगर आपने देखे पिछले 10 सालों में तो पीएम के इस माँ गंगा ने बुलाया है कि कितना महान महान संकल्प का वो पूरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़े हैं, जिसको आप एक बात कह सकते हैं कि आज का जो दिन है, आप कल जो है वो गंगा का एक दशवीं बोला जाता है उसको, कि गंगा जो है उसी समय में अवतरित हुई थी, कल के ही थी, और वो जिस समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद वहां पे नॉमिनेशन करेंगे, तो आप ये देखिए कि गंगा के साथ पीएम का क्या लगाव है। तो इस गंगा को अगर पृथ्वी पर भागीरथ ने लाया जैसा कहा जाता है, तो वो भागीरथ प्रयास जो मोदी का है वो कमाल का पूरे देश में आप जो एक नया सांस्कृतिक उदय चेतना का उदय देखते हैं, तो उसके मूल सूत्र में काशी है जो पीएम ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। अब मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दूं कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है चाइना, वो लिखती है कि भारत एक अदृश्य डोर से बंधे होने के कारण ही संयुक्त भारत है, और ये आज से नहीं है, वो सदियों से है। वो कह रही है कि इस देश के जो आप कहते हैं ना नेशन स्टेट और सिविलाइजेशन स्टेट, तो वो कहती है कि इस देश का जो मूल सूत्र है एकता का विविधता में, तो वो एक सिविलाइजेशन स्टेट का है, और वो कहती है कि कोई राजा या सरकार की भूमिका इसमें नहीं है, और इसमें वो कहती है कि इसमें तीर्थ स्थलों का एक बहुत बहुत योगदान होता है, और उस तीर्थ स्थलों की जो महत्ता है वो भारत को सदियों से एक सूत्र में बांधा है। तो विदेशी आक्रमणकारी को आप जब देखते हैं, चाहे ये काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर का ही आपने देखिए उस समय में कैसे उजाड़ा गया था, क्या तोड़ा गया था, इसी तरह हमारे जितने प्रमुख तीर्थ स्थल है वहां के जो सांस्कृतिक केंद्र है वो एक तरह से सांस्कृतिक एकता की डोर थी जिसको एक काटने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो शायद उस डोर को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने जब ये सांस्कृतिक उस चेतना पे बात की, और जब आप देखते हैं आज काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखते हैं, भव्य कॉरिडोर, राम जन्मभूमि का वो भव्य आयोजन और भव्य मंदिर देखते हैं, तो ये अदृश्य सूत्र जो है वो भारत को एक नई डोर से बांधने का और मजबूत देने की कोशिश है, जिसको आप सांस्कृतिक चेतना और जिसको विकास से विरासत आप कहते हैं। बिल्कुल। और अशोक जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं एरियल शॉट, यानी ऊपर से लिया हुआ दृश्य, और ये दिखाता है कि संपूर्ण पिक्चर दिखाता है। और इस संपूर्ण तस्वीर में आप जिस बात कह रहे थे ना, जन सैलाब, एक लोगों का समंदर नजर आ रहा है, और यही इतनी बड़ी संख्या जो प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई है। ये दिखाता है कि बनारस में चुनाव के बीच में ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बहुत कुछ बयां करता है। मेरा भारत मेरा परिवार, और हमने देखा था हमार काशी हमार मोदी का जिक्र भी था, और एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था चंद्रयान की सफलता को लेकर, क्योंकि भगवान शिव की नगरी है और शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, और चंद्रयान की सफलता कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए सुशोभित करने वाली। किस तरह से आप देखते हैं अशोक जी इस पूरी चीज़ों? आप देखिए, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। देखिए, आप अगर देखिए, हम लोग जनरली देखते हैं बहुत सारे रोड शो आपने देखे होंगे। जनरली रोड शो में आप एरियल शॉट की बात कर रहे थे ना, तो एरियल शॉट जो है रोड शो में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जब जहाँ नेता होते हैं उनके आसपास तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन आगे पीछे आप जाते हैं तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन एरियल शॉट जो दिखता है उससे आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं कि नेता के आसपास ही लोग मौजूद हैं, नेता के दूर दूर तक जहाँ तक लोग हैं वहाँ तक आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एरियल शॉट की देखिए, आपको एक जगह नहीं दिख रही होगी जहाँ पर लोग खड़े हो सकें, हर जगह पर लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, सबको हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। और हर घर मोदी का नारा चला था, वो भी यहाँ पर हमने देखा, और प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग, वाराणसी के लोग। ये जो है इस तरह का इलेक्ट्रीफाई माहौल है कुल मिलाकर देखेंगे। और आपने ठीक कहा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र होता है, चंद्रमा होते हैं, और चंद्रयान तक इस सरकार ने चंद्रमा तक जो है जीत हासिल किया, चंद्रमा तक भारत पहुंचा है, वहाँ तक तिरंगा पहुंचा है। तो इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ये है। देखिए, काशी अग्रवाल समाज
तो ये इसका बोर्ड लगा। और काशी में मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, काशी में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे क्योंकि एक व्यावसायिक नगरी बन गई है काशी में जो अब काशी का साड़ी का उद्योग है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है आनंद, काशी में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग हैं जी। ये जो पूरा साड़ियों का कारोबार है, इसमें जितने कारीगर हैं उसमें मैक्सिमम जो है मुस्लिम परिवार हैं और वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं क्योंकि काशी की जो एक पहचान बनी है उससे वहाँ पर जो छोटे छोटे रोजगार थे उनकी भी पहचान बनी है। और वो बनारस की साड़ी, पहले भी कहा जाता था कि बनारसी साड़ी अगर घर में शादी हो तो शादी में जो है कम से कम 5 जोड़ी बनारसी साड़ी जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज जो है हर घर में हर महिला के लिए बनारस की साड़ी उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। और वो बनारस की साड़ी जो एक माना जा रहा था एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो भी रिवाइव हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से। और ऐसी बनारस की कई सारी कलाएं, जैसे लकड़ी के खिलौने हैं। हम लोग जब छोटे थे जाते थे तो काशी विश्वनाथ गली में जो है लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे, वो खिलौने धीरे धीरे विलुप्त हो गए और वो इको फ्रेंडली खिलौने होते हैं। उसके कारीगर जो हैं वो लकड़ी को बनाते हैं, उसके ऊपर रंग भरते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो लकड़ी के खिलौने जो हैं विदेशी आके वहाँ से खरीदते हैं, तो वो लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का जो काम है वो भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर काशी के लिए ये पिछले 10 साल काशी के लिए बहुत जो है एक समृद्ध होने के, सशक्त होने के, विकसित विरासत से जुड़ने के और साथ साथ विकसित होने के 10 साल रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग इस भाव के साथ स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बनारस से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, एक सांसद के तौर पर और एक प्रधानमंत्री आपका सांसद है उस तौर पर 10 वर्षों में एक आम वाराणसी के व्यक्ति में किस प्रकार की एक मन में भाव है, क्योंकि आप लगातार वहां मौजूद हैं, आपने लोगों से बात की और आज का जो इस वक्त का इलेक्ट्रीफाइंग एक माहौल नजर आ रहा है, लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, जरा उसको शब्दों में बांधने की कोशिश कीजिए शैलेंद्र। तो देखिए, हमने आज सुबह से तमाम लोगों से बात की जनता जनार्दन काशी की है और उनसे पूछा कि आपने प्रधानमंत्री को सांसद के तौर पर किस तरह से देखते हैं। तमाम लोग जिनसे हमने बात की, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहता नजर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस उम्मीदों के साथ सांसद चुना था वो उन्होंने पूरी नहीं की। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि जो सोचा था उससे बेहतर हुआ है, जो कल्पना की थी उससे बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे और तब से काशी के घाटों से जो शुरुआत हुई थी, आज आप कई किलोमीटर तक देखते हैं कि लटके हुए तार बिजली के नहीं दिखाई देते। काशी की सड़कें चौड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से एक शख्स ने कहा कि ये तो एक मूलभूत बात है कि सड़कें अच्छी हुई है, लाइट अच्छी हुई है, बिजली नहीं जाती, BHU बेहतर हुआ है, हम देख रहे हैं कि यहाँ का अस्पताल में बेड क्षमता बढ़ी है। लेकिन काशी से जो एक विश्वास पैदा हुआ और उसने सबको साथ लेकर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर जब कहा था कि वाराणसी की जो साड़ी है, अशोक श्रीवास्तव जिसका जिक्र कर रहे थे, कि कैसे उनके एक आह्वान से जो बनारसी साड़ी है जो दुनिया भर में मशहूर है, उसमें और हम देख रहे हैं कि उसको और उसकी डिमांड बढ़ गई। कैसे काशी के लकड़ी से खिलौने आज दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं, कैसे उसको एक पहचान दी गई है, कैसे काशी के बुनकर आज फायदा पा रहे हैं, कैसे काशी के कलाकार आज उनको एक और पहचान मिली है। काशी के जो कलाकार आप देखें कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक तरह से पहचान मिली है। और पंडित मदन मोहन मालवीय, हम जानते हैं कि 2014 में जब सरकार बनी तो भारत रत्न लेने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो एक जगह पर एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दूरदृष्टि के साथ काशी आगे बढ़े और उसके साथ साथ काशी के लोग आगे बढ़े, इसकी चिंता की है। तो तमाम लोगों से जिनसे हमने बात की, और हमने तो यहाँ तक की भी कहा कि भाई कुछ तो बता दीजिए कि आप और चाहते हैं मोदी जी से। तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि उम्मीद से ज्यादा मिला है, अब जो कुछ और आगे होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये भाव है अपने सांसद के प्रति, और इसीलिए हमार काशी हमार मोदी इस तरह के पोस्टर आप पूरे इस काशी में इस रोड शो के चारों तरफ देख रहे हैं, जहां लोग
अपने प्रधानमंत्री, अपने मोदी की बात कर रहे हैं, अपने सांसद की बात कर रहे हैं, अपने बेटे की बात कर रहे हैं। एक तरह से तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारी चिंता की है जो काशी के जनमानस की चिंता थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र यहाँ पर आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो सिर्फ काशी जीतने नहीं आए थे। सब जानते हैं कि पूर्वांचल के इस सबसे बड़े शहर और सबसे पुरातन दुनिया के शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नामांकन किया था, तब यहीं से एक उद्घोष हुआ था कि राजनीतिक तौर पर तो निश्चित तौर पर उसका फायदा पूर्वांचल, बिहार और झारखंड और तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हुआ था। लेकिन यहाँ से एक संदेश गया था कि जिस दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को विकसित करना चाहते हैं, तो भारत के विकास की एक राह है जहां हम अपनी जड़ों को सीखते हुए, जहां हम अपने पुरातन वैभव को आगे बढ़ाते हुए, जहां हम अपने जो एक तरह से भारतीयता है उसको पुष्पित पल्लवित करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यार काशी के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हाईवे है, काशी में आज तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, काशी में आज हम हर स्तर पर देख रहे हैं कि आधुनिक विकास के जो तमाम पायदान है वो काशी में दिखाई देते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं होगा, काशी में वो भी दिखाई देता है जो भारतीयता की पहचान है, काशी में वो भी दिखाई देता है जो भारत की पहचान है। यानी हम अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात नहीं है, आप देखें अस्सी घाट से लेकर तमाम घाट पर आप चले जाएं, जो स्वच्छता दिखती है, जो भव्यता दिखती है, वो दिखाती है कि काशी कैसे अपने एक नाविक की चिंता करती है, काशी कैसे अपने एक बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है और साथ ही साथ काशी के विकास की चिंता करती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर एक दूरदृष्टि रखी है और एक खाका रखा है देश और दुनिया के सामने काशी के विकास कार्य। देखिए शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं फिर एक बार अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, पहले क्या होता था, घाट जितने वाराणसी के घाट हैं, शाम ढलने के बाद वहाँ गंगा आरती होती थी, उसके बाद वहाँ वीरानी पसर जाती थी। लेकिन अब वहाँ पर घाटों पर रात भर रोशनी होती है और शाम को जो अब काशी कुटी गंगा जी में क्रूज भी अब चलने लगे हैं। जब आप क्रूज में बैठेंगे और क्रूज नाव तो चलती है वहाँ पे, नाविक तो वहाँ पर हैं, लेकिन जब आप क्रूज में बैठ करके जब आप निकलेंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे घाट किस तरह से जगमगाए हुए हैं, किस तरह से जो वहाँ तमाम इमारतें हैं उन पर रोशनी है, उसके बाद उस क्रूज के अंदर या नाव के अंदर सफ़र करने का आनंद ही कुछ और है। आप आज घाट के ऊपर मुझे खुद अच्छी तरह से याद है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था, रात को 12, 1, 2 बजे तक के वहाँ पर यूथ जो है वहाँ पर गाना गा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे घाटों पर बैठकर। पहले घाटों पर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती थी, पूरा घाट वहाँ पर बदल गया, लोग रात को भी निकलते हैं, निश्चिंतता से घूमते हैं। ये सारे बदलाव जो हैं काशी में देखे हैं बीते 1 दशक में, और इसीलिए मैं ये शुरू में मैंने कहा कि काशी में चुनाव का मतलब हार जीत नहीं है। काशी में चुनाव का मतलब सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कितने वोट के अंतर से जीतेंगे। पहली बार जब वो 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल गए थे उनको चुनौती देने के लिए, और अरविंद केजरीवाल ने खम ठोका था। अरविंद केजरीवाल के पीछे तमाम मोदी विरोधी ताकतें एक हो गई थी और उन्होंने ये खम ठोका था कि नरेंद्र मोदी को जो है काशी से जीतने नहीं देंगे। सोचिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात से आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की का पैमाना ये था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस समय 3,70,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। 3,70,000 से ज़्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के बड़े जो हैं लोकप्रिय नेता के तौर पर गए थे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने, वो 3,70,000 वोटों से हारे। और अगली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव में उतरे साल 2019 में, तब उनका वोटों का जो जीत का जो अंतर है वो 1 लाख, पहले से 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया, यानी 4,80,000 वोटों से जीते। मुझे लगता है इस बार जो है प्रधानमंत्री की जीत का अंतर जो है वो 5 लाख से ज़्यादा होगा काशी में। तो काशी में अब जो है सिर्फ बात यही है कि वो अपनी जीत का अंतर कितना बढ़ाते हैं, यही वहाँ पर चुनाव है। और इसके अलावा काशी का नतीजा जो है वो हम आज सड़कों पर वहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और शायद ये ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जब आप लगातार जुड़े रहते हैं, तब आप एक परिवार की तरह से संवाद करते रहते हैं। आप सिर्फ सांसद चुन के पहुंच गए प्रधानमंत्री